ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और आज हम फिर से अपना चैतन्य, हम जो कर रहे थे द टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, उसको कंटिन्यू करते हैं आफ्टर अ ब्रेक। पढ़ते हैं। वैष्णव भक्त भक्त जीवों पर स्वभाव वश द्रवित होकर कृपा करते हैं। बिना बुलाए भक्त द्वार द्वार जाकर लोगों को जागृत करते हैं तथा श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान देकर अविद्या के अहंकार को, अंधकार को उनका उद्धार करते हैं। ऐसे भक्तों को जनता में कृष्ण भक्त के प्रचार के लिए भगवान अपनी विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान में आदेश प्राप्त प्रामाणिक आचार्यों के कृपा से बद्ध जीवों को भक्ति लता का बीज मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की हेतु की कृपा का प्रथम अनुभव तब होता है जब किसी ऐसे योग्य गुरु का साक्षात्कार हो जो बद्ध जीव को भक्त के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ करने में समर्थ हो। इसी कारण श्री महाप्रभु ने कहा है कि श्री गुरु कृपा से जीव अहेतु की भगवान की कृपा पाता है तथा भगवत कृपा से गुरु की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पे बताया हुआ है कि देखिए, देर आर मल्टीपल पॉइंट्स इन दिस वन सिंगल पैराग्राफ। एक है कि जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो द्वार द्वार जाके हरि नाम का जो है प्रचार करते हैं ताकि जो है सबको, उनको घर बैठे ये भगवान के बारे में ज्ञान मिलता रहे। ये हमारे जो वैदिक संस्कृति है उसका एक पार्ट एंड पार्सल था कि हर जो ये भक्त होते थे, सन्यासी होते थे, ये क्यों एक जगह स्थिरता से नहीं रहते थे, है ना। ये वैसे तो एकांती भजन करते थे, लेकिन चतुर्मास में ये क्या करते थे, चतुर्मास में ये एक जने के घर रुक के वहां पे तुरंत पूरा टाइम 4 महीने वहीं रहते थे। और हमने देखा था चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसा किया था। और उनके ऐसा करने से हमारे पास गोपाल भक्त गोस्वामी आए, है ना, जो उनके घर, उनके फादर वेंकट भट्ट के घर जो थे, चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के लिए रुके। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जी जान लगा के चैतन्य महाप्रभु की सेवा करी थी, उनका उच्चिष्ट पाया था। और इसी कारणवश गोपाल भट्ट गोस्वामी, आप देखेंगे कि बाद में वृंदावन में षट गोस्वामी में से एक गोस्वामी बने। तथा उन्हीं की कृपा से क्या हुआ, हमारे पास राधा रमन विग्रह जो है आए, है ना। राधा रमन विग्रह को प्रकट करने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी ही थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। अब नारद मुनि भी जो थे, पूर्व जन्म में क्या होता था कि उनका जो पूर्व जन्म था, जब वो एक दासी पुत्र थे, है ना। और वो दासी भी ऐसी थी, पहले के जमाने में जो किंग्स होते थे ना, उनको कोई भी दासी उनकी पसंद आ जाती थी। ये सब उनकी मतलब रानी से, उनकी जो वाइफ आती थी, रानी आती थी, तो वो बहुत दासियां लेके आती थी। तो कई बार किंग जो होता थे कि अगर किसी दासी पे मोहित हो जाते थे तो वो वहां पे उससे रिलेशनशिप बना सकते थे, एंड दे कैन प्रोड्यूस अ सन। आप देखेंगे धृतराष्ट्र भी जो थे, उन्होंने भी जो, आपको पता है ये 100 पांडव तो थे, 100 कौरव तो थे ही थे। इन 100 कौरव से ऊपर एक और कौरव भी था जो गांधारी के उससे प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन वो धृतराष्ट्र का पुत्र था और वो दुर्योधन से भी बड़ा था। वो एक दासी पुत्र था जिसका नाम विकर्ण था। और इट वॉज द ओनली विकर्णा जिसने द्रौपदी का, अच्छा, एंड ही वॉज बोर्न बिफोर गांधारी कुड गिव बर्थ टू 100 कौरवस।
ही वॉज बोर्न बिफोर दैट। और जो ये विकर्णा था, ही वॉज द ओनली फ्रॉम द कुरु फैमिली जिसने द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उसका विरोध किया था। एंड सेकेंडली, विकर्णा वॉज द ओनली पर्सन, जब युधिष्ठिर महाराज ने पहले ऐलान किया था, जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था, दोनों आर्मी सामने सामने खड़ी थी, तब युधिष्ठिर महाराज ने कुछ अनाउंसमेंट्स करी थी। एंड वन ऑफ द अनाउंसमेंट व्हाट ही डिड वाज कि यदि कोई मेरे पक्ष से दुर्योधन के पक्ष जाना चाहता है, प्लीज ही कैन गो। और कोई दुर्योधन के पक्ष से हमारे पक्ष में आके लड़ना चाहता है, उसको हम राइट लग रहे हैं, तो इट इज ओपन, ही कैन कम। बट वंस द युद्ध स्टार्ट, उसके बाद ये एक्सचेंजेस नहीं होंगे, तो प्लीज आप आ जाइए। एंड इट वॉज विकर्णा हु लेफ्ट द कौरव कैंप, एंड उन्होंने पांडवास की तरफ से फाइट किया। सो ही वॉज द ओनली कौरवा दैट वॉज सेव्ड इन द महाभारत युद्ध। एंड कृष्णा टोल्ड इन द एंड कि ये इसलिए सेव हुए क्योंकि जो थे, इन्होंने द्रौपदी के चीर हरण को विरोध किया था, एंड ही लेफ्ट द असेंबली। एंड यू नो व्हाई द भीष्म पितामह को इतना पेन सहना पड़ा, एंड व्हाट वी से द्रोणाचार्य को ऐसा डेथ लेना पड़ा, क्योंकि कृष्ण ने कहा था हु एवर सपोर्टेड द द्रौपदी का चीरहरण, दैट वाज सच अ अनलॉफुल एक्ट, सोसाइटी का एक डिग्रेडेड पार्ट था, तो उसको तो द्रौपदी सजा मिलेगी ही मिलेगी। एंड दैट वाज कृष्णा हु प्रॉमिस। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो नारद मुनि जो थे ऐसे ही दासी पुत्र थे, इन द सेंस कि उनको नहीं पता था उनके फादर कौन है, उनकी मदर ने कौन से किंग के साथ यूनियन किया जिससे वो पैदा हुए। एंड देन शी लेफ्ट द किंगडम, और वो एक जगह रह रही थी। और वैसे ही चतुर्मास आया, और चतुर्मास में क्या हुआ, बहुत सारे भक्ति वेदांता जो स्वामी थे वो उनके घर आए, और ना, और वो कम से कम 5 से 10 दिन, 12 दिन, हफ्ता 10 दिन उनके घर रहे। एंड उस समय नारद मुनि ने, वो एक 5 वर्षीय बालक थे, अपनी मदर के इंस्ट्रक्शन के अंडर उनको इतना अच्छे से सर्व किया, उनका उच्छिष्ट पाया, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट लाइफ में क्या हुआ, नारद मुनि बन सके। पिछली लाइफ में उनको आत्मज्ञान हुआ। तो इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, उनकी मम्मी का डेथ हो गया, उनको सांप ने भी काट लिया, और उसके उपरांत भी वो 5 साल का बच्चा, जिसके ऊपर कोई छत्र छाया नहीं थी, जो सो कॉल्ड मटेरियल छत्र छाया नहीं थी, वो जंगल में गए। एंड क्योंकि उनको वो 10-12 दिन का जो भक्ति वेदांतों का साथ मिला था, उससे उनको पता चल गया था कि मैं शरीर नहीं, मैं बॉडी हूँ, हमें विष्णु को भजना चाहिए। एंड जो भी मंत्र उन्होंने सिखाया, ही वॉज जस्ट चैंटिंग दैट मंत्र, करते रहे करते रहे। और भगवान विष्णु उस 5 वर्षीय बालक के हृदय में प्रकट हुए, और एकदम से उनका मेडिटेशन खुल गया नारद मुनि का, एंड मतलब वो 5 वर्षीय बालक का। एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग कि कौन कहाँ गए, जिनका मैंने अभी हृदय में दर्शन किया वो कहाँ गए, किधर गए, अभी तो थे यहाँ पे, उनको देखने से मेरी सारी व्याधि ठीक हो गई, मेरे मन में जो कल्मश था वो ठीक हो गया, मेरे को जो दुख था वो सब खत्म हो गया, कहाँ गए कहाँ गए। और तभी वो आकाशवाणी होती है, तो भगवान कहते हैं बस इस लाइफ में सिर्फ इतना ही ट्रेलर, और भजन करो, एंड नेक्स्ट लाइफ में यू विल बी माई पार्षद। एंड दैट नारद मुनि became, that 5-year-old boy became नारद मुनि, और वही चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास ठाकुर बन के आए। सो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना, क्या कहते हैं, सारे शास्त्र ये बात बोलते हैं कि सिर्फ एक क्षण, क्षण का भी बहुत कम हिस्सा, इतने क्षण में यदि आपको किसी ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, सॉरी, यदि आपको किसी साधु संत के दर्शन हो जाए, यदि आपको थोड़ी देर के लिए किसी साधु संत का सामीप्य मिल जाए, किसी साधु संत का संग मिल जाए, तो भक्ति लता बीज जो होता है वो आपके हृदय में वो डाल देते हैं, मतलब वो हृदय की मिट्टी डाल देते हैं। और यदि जब आप, हम देखते हैं ना, वो भी क्या है, श्रद्धा, और उसके बाद क्या होता है, साधु संग, और फिर भजन क्रिया स्टार्ट होती है। तो दैट इज व्हाट इट इज। सो हमें क्या करना है कि साधुओं के संग से क्या होगा, भक्ति लता बीज जो है हमारे हृदय में आएगा, और उसको हमें बढ़ाना है। यू नो, आप सबके ऊपर एक लोन है,
अब सब लोन में है। आप कहेंगे माता जी आप कैसी बात कर रहे हो, हम तो अभी बच्चे हैं, हमने तो एजुकेशन लोन भी नहीं ले रखा। कुछ कहेंगे माता जी अभी हम तो पढ़ाई नहीं कर रहे, हम तो अपने माता पिता पे आश्रित है, हम तो अपने भाई बहनों पे आश्रित है, हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है ना, हम कुछ करते खर्चा करते। लेकिन सॉरी टू ब्रेक योर स्पेल, यहाँ आप लोन पे है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं आप पे लोन चढ़ जाता है। अभी एक बात बताइए कि आपके घर जो बिजली का बिल आता है वो आप पे करते हैं, पानी का बिल आता है वो भी पे करते हैं, हाउस टैक्स भी देते हैं, जिनके पास घर है वो हाउस टैक्स भी देते हैं, जिनके पास व्हीकल है जो स्कूटर कार या कोई भी ऐसी व्हीकल चलाते हैं वो रोड टैक्स भी देते हैं। तो फिर व्हाट इज दिस, ये है क्या, ये क्या है? आपको कि हम यूज कर रहे हैं तो हमें सरकार को देना तो पड़ेगा, बिल्कुल सही बात, आपको देना तो पड़ेगा क्योंकि आप यूज कर रहे हो। उसी प्रकार से हम भगवान की बनाई हुई सृष्टि को यूज कर रहे हैं, अर्थ को यूज कर रहे हैं। सूर्य देवता हमें मॉर्निंग में लाइट देते हैं, उसका बिल भी हमें पे करना है। वायु देवता शुद्ध वायु दे रहे हैं, जरा सा उनकी हिल गई थी तो कोविड में सबका दिमाग खराब हो गया था, है ना। वरुण देवता वाटर वाटर दे रहे हैं, है ना। अभी वाटर का स्तर इतना ऊपर हो रहा है, ऑलमोस्ट दिल्ली बाढ़ के कगार पे है, वृंदावन में पानी भर चुका है। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। और फिर आपको ये जो शरीर मिला, है ना, ये आपको जो शरीर मिला आपके पेरेंट्स की वजह से मिला। आपके मदर फादर का कॉन्शियस डिसीजन था कि भाई हमें आपको रखना है। आप वो भी ऐसा कह सकते थे कि भाई हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, हमें तो जिंदगी बस इंजॉय करनी है। तो आपको हटा भी सकते थे, गर्भ में आते ही आपको हटा भी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कॉन्शियसली आपको डिसाइड किया कि नहीं हमें इस बच्चे को शरीर देना है, इसको लेके आना है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, इसका ध्यान रखना है, इसको पढ़ाना है लिखाना है, इसकी को सारी सहूलियतें देनी है जितना हमारे सामर्थ्य अनुसार है, वो सब उन्होंने किया। ठीक है। देन वी हैव यू नो हमारे पूर्वज, पूर्वज जो थे जिन्होंने हमारे मम्मी पापा को शरीर दिया, यदि हमारे मम्मी पापा नहीं होते तो क्या हम होते, नहीं होते। तो जितने भी हमारे पितृ हैं और जिन्होंने बहुत मेहनत करके अनंत संपत्ति बनाई, है ना, तो उनका भी ऋण हम पे है क्योंकि हम वो संपत्ति यूज कर रहे हैं। उनको हमारे मदर फादर को शरीर दिया, उनके मदर फादर नाना नानी को शरीर दिया ताकि हम दे दे मेड इट पॉसिबल कि ताकि हम इस संसार में आ सके, है ना, और आ सके तो और इस लाइफ को हम ह्यूमन लाइफ को अच्छा भी बना सकते हैं बुरा भी बना सकते हैं। ठीक है। एंड देन वी हैव द रेन ऑफ ऑल द साधुस एंड संत, है ना, जितने भी ये साधु संत हैं, तो दोज हु कुड हैव कंफर्टेबली मैरिड और अपना लाइफ बहुत अच्छे से रहते हैं। प्रभुपाद जैसे साधु थे, वो 70 वर्ष की आयु में संन्यास लेके वानप्रस्थ लेके वो आराम से वृंदावन में रह सकते थे, आराम से राधा दामोदर टेम्पल में वो रह रहे थे। राधा दामोदर टेम्पल इज द टेम्पल जहाँ पे सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। प्रभुपाद कहते हैं वहां पे हमारे सारे गोस्वामी जी की समाधि है, तो द एंटायर स्पिरिचुअल पोटेंसी वहां पे है। प्रभुपाद वहां पे रह सकते थे, लेकिन लेकिन वो क्यों छोड़ के गए? ऐसे साधु संत क्यों जाते हैं? क्या आपको लगता है हिप्पीज को पता चल पाता कि व्हाट इज भक्ति, व्हाट इज कृष्णा? ठीक है, हम इंडियंस को भी कृष्ण के बारे में पता है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा भगवत गीता पे कॉपीराइट है। 5 साल से बच्चे से लेके 90 साल तक व्यक्ति बिना पढ़े गीता का सार दे सकता है क्योंकि हमने B R चोपड़ा की वो कृष्ण और वो महाभारत सीरियल्स देखे हैं, तो उसमें से हम 1+1 2 तो कर ही सकते हैं, प्रचार करने के लिए बोल तो सकते हैं क्योंकि दिस इज कॉपीराइट, है ना, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने आके हमारे कितने मिसकंसेप्शंस किए, है ना। सारे सीरियल्स में ये दिखाया जाता है कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है, लेकिन ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन शिला प्रभुपाद ने हमारा दूर किया कि नहीं, विष्णु जो है वो कृष्ण की एक छो कृष्ण के एक्सपेंशंस के एक्सपेंशंस है। सो और
जो हिपीज थे, जो दारू पी रहे थे, जो नशे में धुत रहते थे, जो इलिसिट सेक्स कर रहे थे, जिनको ना पहनने की अक्ल थी ना खाने की अक्ल थी, सिर्फ हाई रहते थे, एलएसडी में रहते थे, उन पे कृपा कैसे हुई? उन पे कृपा एक साधु ने करी। पहले टाइम में कहते थे कि साधु को मतलब किसी भी व्यक्ति को 7 समुंदर पार जाना ही नहीं चाहिए, अपशगुन माना जाता था। प्रभुपाद वेंट, चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा था ना कि यदि कोई दुष्ट होगा, दुराचारी होगा, यदि वो मेरा संग त्याग के, अगर वो जानबूझ के, यहाँ मैं सबको कृष्ण प्रेम दे रहा हूं, मैं पकड़ पकड़ के दे रहा हूँ, लो भैया कृष्ण प्रेम ले लो, लेकिन कोई दुराचारी जो होगा, जिसको मेरे को देखने का ही नहीं है, जो बिल्कुल मुझे मेरे से भागेगा, वो यहाँ से भाग के दूर परदेश भी जाएगा, तो नथिंग टू वरी, मेरा सेनापति भक्ता आएगा और वो 7 समुंदर पार करके उसको वहां पे जाके होम डिलीवरी करके आएगा। सो दिस होम डिलीवरी कंसेप्ट वाज नॉट पहले का, दिस होम डिलीवरी जोमेटो और ये जितने भी स्विगी, ये सब तो बाद में आए। द फर्स्ट होम डिलीवरी वॉज डन ऑफ द बेसिक एजुकेशन, जो हमारा शास्त्रिक नॉलेज है, जो हमें आगे तक लेके जाएगा, है ना, जो हमारे ह्यूमन लाइफ को सही बना सकता है। ये तो खाने की होम डिलीवरी है, या तो हमारे साधु संतों ने घर घर जाके वो नॉलेज को होम डिलीवर किया है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो हम पे कितना सारा ऋण है, कभी सोचा है कि लोन कितना चढ़ा हुआ है, और अगर ये लोन क्लियर नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? अभी यहाँ पे लोन नहीं क्लियर करते तो लोन शार्क्स आके आपका जीना खराब कर देते हैं ना। आपके घर में आएंगे, कुर्की करा देते हैं, आपके सामानों को बेचना शुरू कर देते हैं। आई हैव हर्ड कि आपके घर के आगे पोस्टर चिपका देते हैं, फिर ढोल बजा के सारे सबको बताते हैं इन्होंने अपना लोन नहीं क्लियर किया। ये बैंक वाले ऐसे करते हैं। डू यू नो दैट? माई मदर वॉज इन बैंक ना, माई मदर इज रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड शी वॉज इन, समटाइम शी वॉज हैंडलिंग द लोन डिपार्टमेंट, तो शी वॉज टेलिंग मी कि ऐसा ऐसा होता है कि अगर जो लोन नहीं चुकाते। सो आप सोचिए, हम लोन नहीं चुकाएंगे तो हमको कौन बुलाएगा? हमें यमराज चाय पे बुलाएंगे कि आपने चुकाया नहीं, बताइए कैसे चुकाएंगे। सो हम जैसे ही जन्म लेते हैं, ये 4 ऋण तो हमारे ऊपर होते ही है। देवी देवताओं का ऋण आता है, क्योंकि हम सारा जो वो अंडर कंट्रोल है उनका, बिजली, पानी, हवा, धरती, सब यूज कर रहे हैं। देन उसके उपरांत हमारे माता पिता का लोन आ जाता है हम पे। देन अभी पितृ पक्ष चल रहा है तो हमारे ऊपर पितृ लोन है ना। अभी पितृ पक्ष चल रहा है, वी आर शोइंग ग्रैटिट्यूड एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो, साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड, इन सारी कंट्रीज में भी पितृ पक्ष को मनाया जाता है। मनाया इन द सेंस कि दे हैव द वीक फॉर द ग्रैटिट्यूड ऑफ ऑफ देयर एंसेस्टर्स। बहुत सेम है, लेकिन द ओनली डिफरेंस है कि हम पितृपक्ष में सात्विक खाना बनाते हैं, प्याज लहसुन का इस्तेमाल जिन घरों में होता है वो भी नहीं करते, उनके घरों में पितृपक्ष में भी क्या होता है, नॉनवेज और वाइन ही सर्व करी जाती है, जिसको शिला प्रभुपाद ने बहुत सारी अपनी किताबों में खंडित किया गया है कि आपको ऐसा नहीं करना, तमोगुणी फूड नहीं ऑफर करना, पितरों को भी वही ऑफर करो जो ठाकुर जी की प्रसादी है। कई लोग मेरे से पूछते हैं अभी पितृपक्ष चल रहा है, क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, जब तक हम बॉडी में हैं, जब तक हम कृष्णा रियलाइज नहीं है, तब तक हमें करना चाहिए। हमें करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा निमित्त धर्म है। बाकी निमित्त धर्म भी तो कर ही रहे हैं ना, बच्चा भी पाल रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, है ना, और घूमने भी जा रहे हैं। बाकी सारे निमित्त धर्म जब कर रहे हो, परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, तो तब आप ये पितृपक्ष करो। लेकिन यदि आप उस स्तर पे चले गए हो कि छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, चलो वृंदावन, और वहां बैठ के आप श्रीमती राधा रानी पे कंप्लीटली आश्रित हो गए हो, देन यू कांट डू, इट्स ओके, देन यू कैन लीव। तब आप ये सारी सारी जो चीजें हैं छोड़ सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? सो हम
तो तब तक आपको पितृपक्ष करना है। और हमारे यहाँ पितृपक्ष कैसे किया जाता है इस्कॉन में? पितृपक्ष ऐसे किया जाता है, एक तो जितने भी ब्रह्मचारी हैं, आप कितने भी नंबर ऑफ ब्राह्मण्स को उस दिन खाना खवा सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो। सेकंड, आप घर में उन ब्रह्मचारीज को बुला के खाना दे सकते हो। आप भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। फोर्थ, जो भी आपके घर उस दिन पकवान बनेंगे, जो भी आपके घर बनेगा, वो ठाकुर जी को भोग लगा के उसके उपरांत उसका वितरण कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, पहले ही निकाल देते हैं। नहीं, आपको प्रसादी देनी है। अपने पितरों को भी, जो ब्राह्मणों को भी खिलाओगे, प्रसादी देनी है। और क्योंकि ये भद्र का महीना चल रहा है, पितृपक्ष की बात हो रही है उद्धव, क्योंकि यह भद्रा का महीना चल रहा है और अभी अभी भद्र पूर्णिमा गई है। और भद्र पूर्णिमा में क्या था कि जब तक्षक ने मतलब जब परीक्षित महाराज को ये श्राप मिला था कि वो 7 दिन में उनका मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सांपान को काट काट लेगा। एंड देन ही वाज थिंकिंग कि कैसे 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 होगा, मतलब व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ मरने वाले व्यक्ति का, क्या ड्यूटी है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने आप को ठीक करूं, क्या करूं क्या करूं। एंड एट दैट टाइम सुखदेव गोस्वामी केम एंड टोल्ड। और तब श्रीमद् भागवतम का 7 डेज उन्होंने, परीक्षित महाराज के पास 7 डेज थे और श्रीमद् भागवतम उन्होंने 7 डेज के लिए बताई। सो दैट स्टार्टेड ऑन द डे ऑफ राधाष्टमी। जो ये श्रीमद् भागवत का आगाज हुआ, जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी परीक्षित महाराज को, दैट स्टार्टेड ऑन द डे ऑफ राधाष्टमी। और जो भद्र पूर्णिमा गई है अभी, ये 7 सितंबर को, इस 7 दिन में खत्म करी थी भद्र पूर्णिमा पे। अष्टमी से लेके भद्र पूर्णिमा पे ये खत्म हुई थी। एंड भद्र पूर्णिमा इज कंसिडर्ड एज द आविर्भाव दिवस, एज द हैप्पी बर्थडे दिवस ऑफ श्रीमद् भागवतम। एंड सिंस वो प्राकट्य हो गया, तो पितृपक्ष में आप ये श्रीमद् भागवतम का भी दान दे सकते हैं, या श्रीमद् भागवतम को अपने घर इनवाइट कर सकते हैं। आप किसी से ले सकते हैं या स्वयं भी खरीद सकते हैं। सो दैट बिकम्स वेरी ऑस्पिशियस। तो पितृपक्ष में आप किसी को, अगर आपको कुछ करना है तो किसी को श्रीमद् भागवतम भी दे सकते हैं, तो आपके पितरों को यह खुशी मिलेगी। सो दीज आर द मल्टीपल थिंग्स हाउ द पितृपक्ष शुड बी डन इन द हाउस होल्ड। जब तक आप गृहस्था लाइफ में हैं, जब तक आप बाकी निमित्त धर्म कर रहे हैं, तब तक आप श्राद्ध सेरेमनी करनी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके ऊपर अपने पितरों का ऋण है। जब आप एक भक्त बन जाते हैं, ये सारे ऋण जीरो हो जाते हैं। ठीक है, वंस यू एक्सेप्ट योर फादर, अभी क्या है, आप बिजली पानी सबका बिल पे कर रहे हैं, पर अभी अगर आपका पापा आ जाता है, पापा कहते हैं ऐसा नहीं करो, रहने दो, मैं तुम्हारा देख लूंगा, मेरा अभी पेंशन आता है, तुम सेविंग्स करो, मेरा अच्छा पीछे से फाइनेंशियल अच्छा है, तो तुम सेविंग्स करो। सो देन व्हाट हैपन इज कि आप कहोगे ओके पापा। सो देन द फादर टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। बट अभी तक हमने अपने फादर को फादर का दर्जा ही कहाँ दिया? अभी तक हमारी इंटेलिजेंस ने कृष्णा को अपना फादर एक्सेप्ट ही क्या किया, किया है क्या? सो वंस वी रियलाइज दैट कृष्णा हमारा बाप है, कृष्णा विल लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग, तब आप जो है ये पितृपक्ष करना छोड़ सकते हो, जब आप कृष्ण पे कंप्लीटली आश्रित हो जाते हो। व्हेन यू बिकम अ भक्ता, देन यू डोंट हैव टू डू ऑल दीज थिंग, बिकॉज आप खुद ही आश्रित हो। अभी आपके बच्चे आप पे आश्रित है, तो वो दादा दादी का नहीं करते ना श्राद्ध, क्योंकि आप बैठे हो करने के लिए। सो वंस कृष्णा इज देयर, और ऐसा कहते हैं कि अगर कोई एक शुद्ध भक्त बन जाए परिवार में, तो 21 पीढ़ी तड़ती है। 7 पीढ़ी पहले की, 7 पीढ़ी बाद की, और 7 पीढ़ी मदर की साइड की। सो हमारे को जब तक हम ये ऋण नहीं चुकाएंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे। सो द फर्स्ट ऋण इज ऑफ देवी देवता, मतलब नॉट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आई एम सेइंग, आई एम जस्ट पुटिंग इन। एक देवी देवताओं का ऋण है, एक हमारे पेरेंट्स का ऋण है जिन्होंने बॉडी दी है, एक हमारे पितरों का ऋण है, एंड फाइनली उन साधु संतों का ऋण है जिन्होंने अपनी स- लड़कियों की साइड की पीढ़ी तरती होगी माता जी। लड़कियों में किस साइड की पीढ़ी तरती होगी? लड़कियों में उनकी मदर की साइड की सारी पीढ़ी तर जाती है ना।
जो पीछे के गए हैं। आगे की लाइनेज तो अब लड़कियों की यहीं से हो गई ना। इफ सपोज करो अ, सुनीति माता जो थी, ध्रुव महाराज उनके पुत्र थे, तो ध्रुव महाराज की 7 पीढ़ी ब्रह्मा से लेके जो 7 पीढ़ी आ रही थी वो तो आई भी नहीं थी, वो तर गई। और आगे की 7 पीढ़ी तर गई जो ध्रुव महाराज के आगे का लाइनेज था। और सुनीति माता की 7 पीढ़ियां जो उनके मायके के तरफ से पीछे की वो तर गई। अभी आगे की पीढ़ी तो सुनीति माता की ध्रुव महाराज के लाइनेज में ही हो गई ना। आगे के उनका बेटा ध्रुव हो गया, ध्रुव का बेटा होगा, फिर पोता पर पोता, तो सुनीति माता की आगे की पीढ़ी तो 7 जनरेशन आगे ध्रुव महाराज के और उनके फादर की कॉमन हो गई। लड़कियों की जो तरती है वो तरती है पीछे की 7 पीढ़ियां। गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज द लॉजिक, जितना मैंने अपना दिमाग लगा के लॉजिक दिया है। सो एंड व्हाई डू वी हैव टू से कि लड़कियों की कौन सी साइड की तरती है? हमें तो भक्त बनना है ना, दैट इज कृष्णाज हेडिंग। आपको अपना काम करना है, बाकी काम जो है कृष्णा का है। यू जस्ट कन्विंस कृष्णा कि आप कर रहे हो अपना काम। सो ये हमें जो 7 हमारे ऊपर जो ये 4-5 ऋण है, हमें उनको चुकाने होते हैं। दी साधु संत हु कुड हैव लिव्ड कंफर्टेबली इन देयर हाउसेस, वो भी शादी करते, वो भी हनीमून पे जाते, वो भी 4-5 बच्चे पैदा करते, उन्होंने क्यों लाइफ खराब करा? क्यों लाइफ इन द सेंस खराब नहीं किया, क्यों उन्होंने इतने कष्ट सहे? शिला प्रभुपाद ने कितने कष्ट सहे, है ना, कितने ज्यादा कष्ट सहे कि वो भरी दोपहर में चांदनी चौक में घूमते थे, है ना, बुक प्रिंटिंग कराने के लिए करते थे। लोग चाय पे पैसा खर्च करते थे, उनकी मैगजीन्स पे पैसा नहीं खर्च करते थे। कई बार वो खाना ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, पैसा बचाते थे। कई बार वो कोई व्हीकल रिक्शा नहीं लेते थे कि चलो मेरे को जो है ऐसे ही मैं चला जाऊं, मेरे को कोई रिक्शा नहीं लेना, मेरा पैसा सेव हो जाए। एक बार एक बैल ने भी उनको मार दिया और वो सड़क पे बेहोश पड़े रहे। और उसके बाद जब उनको 10-15 मिनट बाद होश आया, नो वन वॉज देयर टू हेल्प हिम, नन। एंड कुछ टाइम तो प्रभुपाद ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्यों आया यहाँ पे, वो मेरा क्या यहाँ पे बेनिफिट है? मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, मैं क्यों फंस गया यहाँ पे? आई कुड हैव लिव्ड इन माई विद माई वाइफ, मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, अब वो कमाते और मैं आराम से तीर्थ स्थान पे रहता या राधा दामोदर रहता। वाई डिड आई मेक दिस कॉन्शियस चॉइस टू कम है? सो हम पे बहुत ज्यादा ऋण है। इवन आप देखेंगे गोपी गीत में भी इस चीज का वर्णन है। गोपी गीत में भी इन भूरी दा जना, इनको क्या कहते हैं, भूरी दा जना, ये वो लोग हैं जो धरती की हर जगह जाते हैं और कृष्ण के बारे में बताते हैं, कृष्ण का ज्ञान देते हैं। और जो ये संसार दावानल की अग्नि है, हम कितने कष्ट में हैं, क्या हो रहा है, दे हेल्प अस टू सूद दैट अग्नि। वो ये अग्नि बुझाने में हेल्प करते हैं। सी, मोर द नॉलेज वी हैव अबाउट कृष्णा, मोर वी हैव रियलाइज कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, यहाँ पे ये दुखालय ही है, यहाँ पे दुख ही होगा। तो हमें धारस आ जाता है, हमें शांति आ जाती है, हाँ यार उसके घर में भी दुख है, उसके घर में भी दुख है। कलेक्टिव दुख जो होता है ना वो इतना पिंच नहीं करता, लेकिन जो सिंगुलर दुख हमको लगता है तो हमें लगता है हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। लेकिन वाई दे हैव दिस, फॉरेन कंट्रीज में क्या है, सपोर्ट ग्रुप्स चलते हैं। किसी को कोई डिसीज, कैंसर डायग्नोस हो गया, तो मल्टीपल कैंसर के लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, दे स्टार्ट शेयरिंग देयर स्टोरीज, सर्वाइवल स्टोरीज, कीमो थ्योरी। तो उससे क्या होता है, वो दुख हल्का हो जाता है। अरे यार मैंने तो अभी कुछ नहीं सहा, इसने तो बहुत कुछ सहा है। सो ये बहुत सपोर्ट ग्रुप्स चलते हैं, तो ये कम हो जाता है। सेम वे जब ये साधु संत आते हैं और हमें एक्चुअली संसार का जो हमारे सामने एक ग्लैमर पिक्चर है जो मूवीज में दिखाया जाता है, कि लड़के को एक लड़की मिलती है, एक ट्रू लव हो जाता है, एकदम लाइफ एकदम एडवेंचरस हो जाती है, शादी हो जाती है, दे इंजॉय, बच्चे हो जाते हैं, लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है। सो ये संसार का जो ग्लैमर पिक्चर है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये लोग जो होते हैं, दीज आर आई ओपनर्स। और फिर ये बताते हैं द कलेक्टिव दुख जो है संसार में, कि आपके यहाँ दुख नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल एक स्त्री थी, वो एक संत जी के पास गई, रो रो के गई, बहुत रो रही थी। महाराज महाराज, मेरा पुत्र 4 साल का पुत्र है, मर गया है, कृपया करके इसको जीवित कर दो, कृपया करके, इसने अभी कुछ नहीं देखा। वो रोई जाए रोई जाए, मतलब नो वन कुड, उसके आंसू कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, नो वन कुड कंसोल हर। एंड फाइनली महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम जाओ, एक मुट्ठी चावल ले आओ, मैं इसको जीवित कर दूंगा। कहते सच्ची महाराज? कहते हाँ ले आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। कहते नहीं नहीं, रुको रुको, एक शर्त रखो, एक मुट्ठी चावल उसी घर से लेके आना जिस घर में कभी भी मृत्यु ना हुई हो। अब वो चावल ले आओ, मैं तुम्हारे पुत्र को अभी जीवित कर दूं। कि उस लेडी ने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, सारे पूरे गांव में गई, सबके घर थड़का, प्लीज मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो, महाराज जी ने कहा है कि वो जीवित कर देंगे मेरे पुत्र को, कृपया करके अच्छा अच्छा बहन, लो मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन लेकिन पहले बताओ क्या आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई? अरे नहीं बहन, हमारे ससुर जी की तो पिछले साल मृत्यु हो गई थी। अच्छा फिर आपके घर से नहीं ले सकते? एंड शी नॉक द डोर्स एवरीवेयर, हर जगह उसने दरवाजा नॉक किया। और जब उसको ये पता चला कि कहीं कहीं पे सारी जगह मृत्यु परसिस्ट करती है, तो उसको धारस आया। उसने कहा ये तो सब सब दुख झेल रहे हैं, किसी का बड़ माता गई, किसी का पिता गया, किसी का बच्चा गया, किसी का नवजात शिशु चला गया, किसी का पति चला गया, ये तो दुख सब झेल रहे हैं। फिर वो महाराज जी के पास आके सरेंडर कर दिया। तो ये साधु जन जो होते हैं, ये कलेक्टिव चीजें दिखा के, जो संसार की रियलिटी है वो दिखा के हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम के प्रति हमें पुश करते हैं, हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न करते हैं। तो ये साधु संत जो है, जो ये संसार की अग्नि हमें जला रही है ना, हमारी फैमिली ऐसी मिल गई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, करियर मेकिंग प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रॉब्लम से हम जो जल रहे हैं, कभी डिसीज आ जाता है, कभी नेचुरल, देखिए हिमाचल प्रदेश में कितना ज्यादा पानी जा रहा है, क्लाउड फट रहा है, बाढ़ आ रहा है, दिल्ली बाढ़ की कगार के ऊपर है, लो लाइंग एरिया सारे डूब गए हैं, घरों में पानी भर रहे हैं, उन पानियों में सांप निकल रहे हैं। इतना मतलब अवस्था, जो हमने अपना आशियाना इतना अच्छा बनाया, उसको पेंट कराया, डेंट कराया, सब ब्यूटीफुल करवाया, एक नेचुरल आपदा उसको एकदम यू नो जीरो कर देती है। तो ये साधु जन हमें वो सारी चीजें दिखाते हैं और ये बताते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, हर जीव के साथ हो रहा है। तो वेकअप वेकअप, अपनी लाइफ का जीव जागो, जीव जागो। गौरा चंद्रा बोले रे, कब तक तुम माया पिशाचिनी की लाप में सोगे, उसकी गोदी में कब तक सोगे, माया पिशाचिनी है। तो ये लोग जाके हमें ये बात बताते हैं। लेकिन आप देखेंगे ना, गोपी गीत में एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी मीनिंग दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। ये इसका एक्चुअल मतलब नॉर्मल मीनिंग हुआ जो हम वो पढ़ते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय ने इस भूरी जा दना का क्या मीनिंग दिया है, वो लिंक नंबर 2 ज्वाइन करोगे तो तब बताऊंगी।